हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि प्रकरणम। हिंदी में संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। संस्कृत में संधि की परिभाषा है वर्ण संधानाम संधि। दो वर्णों की अत्यधिक निकटता से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संस्कृत के महान मुनि पाणिनि द्वारा संधि की परिभाषा दी गई है, वह है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। संहिता जो है वो संधि को ही कहा जाता है। अब संधि कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर नहीं होती है, उसके लिए अपन एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं। श्लोक संहितेक पद नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सा विवेक्साम पेक्षते। अब देखिए संधि कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहला नंबर 1 संहितेक पदे नित्या। एक पद में संधि नित्य रूप से होती है। एक पद संहितेक पदे नित्या, एक पद में, जैसे राम एक पद है, राम एक पद है, लगाएंगे औ है जो प्रत्यय है बराबर रामौ, वृद्धि संधि। नंबर 2 संहितेक पदे नित्या। नंबर 2 नित्या धातु उपसर्गयो। 2 धातु और उपसर्ग में संधि नित्य रूप से होती है। धातु प्लस उपसर्ग। अब देखिए, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उपसर्ग शब्दों के या धातुओं के आगे लगते हैं। देखिए जैसे प्र उपसर्ग है और अभवत धातु है। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन अभवत अभवताम अभवन। तो अगर इसका रूप बनाएंगे प्राभवत, यह संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। नंबर 3 नित्य समास से वाक्य तु नित्य समास। नंबर 3 समास में संधि नित्य रूप से होती हैं, जैसे नीलम प्लस उत्पलम। नीलम प्लस उत्पलम नीलोत्पलम। अब नित्य समास से वाक्य तु सविवेकसाम अपेक्षते। नंबर 4 वाक्य में वक्ता की इच्छा के अनुसार संधि का प्रयोग किया जाता है। संधि का प्रयोग किया जाता है। अब सब देखा, अपन ने देखा था संधि की परिभाषा
वर्ण संधानाम संधि, दो वर्णों की अत्यधिक निकटता से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। संस्कृत के महान मुनि पाणिनि द्वारा संधि की परिभाषा बताई गई है, पर सन्निकर्ष संहिता। और संधि का देखा अपन ने कहाँ होती है, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग योग, नित्य समास से वाक्य तु सविवक्षाम अपेक्षते। देखिए नंबर एक पद में संधि नित्य रूप से होती है, एक पद में, जैसे राम धन औ बराबर रामौ वर्धी संधि, राम एक पद है, औ प्रत्यय है। नंबर सेकंड, धातु और उपसर्ग में नित्य रूप से होती है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उपसर्ग धातुओं और शब्दों के आगे लगते हैं। प्रधन अभवत, प्राभवत, दीर्घ संधि हो गई। नंबर थर्ड, समास में भी यह नित्य रूप से होती है। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। लास्ट वाक्य तू सविवक्षा अपेक्षते, लास्ट में वाक्य वक्ता की इच्छा के अनुसार होता है कि उसमें संधि का प्रयोग करना है या नहीं करना है। चलो अब अपन देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है अच, स्वर, हल, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग, ये 3 भेद होते हैं संधि में, संस्कृत में और हिंदी में। अच, स्वरों को अच कहा जाता है, हल, व्यंजनों को हल कहा जाता है, विसर्ग। अब इनके अलग अलग भेद देखते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। 6 पूर्व रूप संधि। 7 पररूप संधि। और लास्ट 8 प्रकृति भाव संधि। टेंथ पाठ्यक्रम में संधि, स्वर संधि के 8 भेद हैं। व्यंजन संधि यानी हल संधि। सबसे पहला सचत्व संधि, दूसरा ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, तीसरा जसत्व संधि, चौथा चरत्व संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, और लास्ट और फाइनल पर सवर्ण संधि। व्यंजन संधि के 2 भेद हैं। नंबर 1 सत्व संधि। नंबर 2 उत्व संधि। अब देखिए अपन वापस देखते हैं। अच संधि के 8 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये तो हो गया अच यानी स्वर संधि के भेद। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के 6 भेद 10वीं के पाठ्यक्रम में बताए गए हैं। सचत्व, ष्टुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार और परसवर्ण। लास्ट विसर्ग संधि के 2 भेद बताए गए हैं। सत्व विसर्ग और उत्व विसर्ग। सत्व विसर्ग और उत्व विसर्ग।